गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। और मेरे वॉइस से और मेरे गुलिये से आपको समझ आ रहा होगा कि आज भी बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसे इतनी ठंड है कि मुझे ये जो कान को ढकने वाला टोपी है ये पहनना पड़ेगा। बाकी मैं नॉर्मल टोपी पहनता था और सुबह से आज भी थोड़ी बैठ गई है। मतलब ठंड का असर ज़्यादा ही पड़ गया है लग रहा है। तो ठंडी में ये लुक तो कॉमन ही होता है सबका। पूरे बालों से यही लुक लिए घूम रहे हैं और जिम में गिने चुने 5-6 लोग ही आए हैं आज भी। तो चलते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो वापस से अपन रिपीट कर लिए हैं और हाथ में थोड़ा सा अजीब टाइप के लुक में दिख रहा हूँ। सेंटा क्लॉज लुक। दिसंबर आने वाला है, इसे सेंटा क्लॉज लुक लेना ज़रूरी है। और ऐसा है कि आधा पहना हूँ मैं क्योंकि गर्मी लग रहा है और इसको किस में पकड़ूँ तब बड़ा है ये कि पॉकेट भी नहीं आएगा, इसलिए लटका ही लिया हूँ कि सर में धुल जाने से बच जाएगा एटलीस्ट। और आज का क्या सीन है मिस्टर? आज तो ठंड थोड़ा कम है कल से, ऐसा लग रहा है। क्या पता दोपहर अभी ऐसा चल रहा है ना, सुबह कम दोपहर में यार ठंडी हो गया है। कल मतलब 12 बजे तक तो कम था, 12 बजे के बाद जो 3 बजे तक जो ठंड पड़ा है भाई साहब, जैकेट पहनना पड़ गया था। पहले नहीं पहनते, फर्स्ट हाफ में जैकेट नहीं पहने थे, सेकंड हाफ में जैकेट पहनना पड़ गया था। ऐसा टाइप का ठंड तो पड़ रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा है ठंड पड़ रहा है क्या पड़ रहा है। इसका पूरा मैथमेटिक्स बिगड़ गया है। अब लग रहा है बर्फ़ ही गिरना बाकी रह गया है बस। तो चलते हैं अभी। हेलो गाइस, तो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ और आज भी मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि कुछ अर्जेंट वर्क के कारण मैं बाहर आया हुआ था, मतलब दुर्ग आया हुआ था। शाम को मैं दुर्ग आया और अभी वेट कर रहा हूँ मैं रेलवे स्टेशन में खड़े होकर रात वाली ट्रेन का, जो कि दुर्ग से बालोद जाता है। और इसके भी रीज़न ये है कि आज बहुत ट्रेन लेट है, लगभग 11 बज चुके हैं और अभी ट्रेन आने वाली है। अभी दुर्ग से निकलेगी तो मड़ौदा पहुंचेगा, फिर मड़ौदा से मैं निकल के जाऊंगा बालोद और फिर बालोद में जाके फाइनली सोऊंगा। और कुछ अर्जेंट काम था इसलिए आना पड़ा। ऐसे तो इतने रात को ट्रैवल करना प्रेफर नहीं करता मैं, लेकिन क्या है वहाँ मम्मी को भी अकेले नहीं छोड़ सकते, तो बीच में फंस गया मैं, इसलिए मैं फिर वापस ही जाने का डिसीज़न लिया और वापस जा रहा हूँ। और स्कूल से मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गया था क्योंकि यहाँ आना था। फिर उसके बाद कुछ शूट ही नहीं कर पाए क्योंकि मैं आने के हड़बड़ी में था और फिर काम वाम था, तो सारे काम निपटा लिए फाइनली। जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता था, लेकिन मैं तो टाइम पे निपटा लिया अपना सारे काम। लेकिन ट्रेन ही है कि लेट है और ये ट्रेन अक्सर लेट चलती है। और जिस दिन मुझे आना जाना रहे ना कहीं, उस दिन मजाल है कि ट्रेन अपने टाइम पर आ जाए। मतलब जितने टाइम भी मैं ट्रैवल किया हूँ, जितने टाइम भी उस टाइम कभी टाइम में नहीं आता। जैसे जनरली भैया या जैसे देखते हैं भैया लोग अपने टाइम से आ ही जाते हैं, मतलब जैसे 5 मिनट 10 मिनट लेट रहता है जब भी भैया आते हैं। जैसे बालोद वाला ट्रेन मैं कभी कोई लेने जाता हूँ, आपको बताता हूँ, तो वो तो 5-10 मिनट लेट रहता है। यहाँ 1 घंटे ज़्यादा हो गया। 9 बजे का निकलना था यहाँ से, जो मड़ौदा स्टेशन है यहाँ से ट्रेन निकलने का टाइमिंग रहता है 9 बजे, जो 10 बजे पहुँचा देता है बालोद। लेकिन आज किस्मत कुछ और ही मंजूर था और 11 बज गए हैं, ट्रेन नहीं आया है, तो ये थोड़ा सा बुरी खबर है। लेकिन आज चंपी सभा तो नहीं हो पाई, लेकिन चंपी सभा नहीं तो क्या, आपको स्टोरी तो मैं कहीं से भी सुना सकता हूँ, ये तो मेरी हॉबी है। तो आज की स्टोरी कुछ इस प्रकार की है। ये एक मुर्गे और एक चील की कहानी है। हर कहानी में आपको कुछ ना कुछ जानवर ले आते हैं ऐसा बोलोगे, लेकिन एक अच्छी स्टोरी है। इसमें ऐसा है कि एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर में एक चील रहता है, चील जो पक्षी रहता है उसका घोंसला था और वहाँ पर उसने 2 अंडे दिए थे। और उसी पेड़ के जस्ट नीचे एक मुर्गी थी, मुर्गी ने भी अंडे दिए थे। मुर्गी ने 2 अंडे दिए थे और चील ने भी 2 अंडे दिए थे। एक दिन क्या होता है, तेज़ हवा चलती है तो जो चील का एक अंडा रहता है वो नीचे लुढ़क आ जाता है और मुर्गी के अंडे के साथ मिक्स हो जाता है। तो फिर अब मुर्गी उसको सेती है अंडों को, और जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो वो दिनचर्या मुर्गी वाले ही जीती है। जो चील का बच्चा रहता है वो मुर्गी के साथ रह के उन्हीं के साथ रहन सहन मतलब सब सीख जाती है, वही कीड़े मकोड़ों खाना, वही मुर्गी टाइप का जीवन ही पूरा उसका चलते रहता है। तो एक दिन जो चील का बच्चा रहता है वो पूछता है कि माँ वो ऊपर उड़ रहा है वो क्या है? तो बोलती है वो चील है बेटा, मतलब अपने भाषा में उन लोग ऐसा बात करते हैं कि वो चील है। तो बोलते हैं माँ हम लोग कभी वैसा नहीं उड़ सकते क्या? तो मुर्गी बोलती नहीं, हम लोग मुर्गी हैं, हम लोग ऊपर नहीं उड़ सकते। और फिर वापस अपनी लाइफ में तो वैसे ही जीने लग जाता है और अपना लाइफ ऐसे ही पूरा बिताता है एक मुर्गी बनकर। और उसके बाद फाइनली एक दिन
मर जाता है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम कितने कैपेबल हैं। ये जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक, जब तक हम नया ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि हमारे में कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं लाइफ में, क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम हमेशा नया कुछ सोचना चाहिए, नए नए आइडियाज़ सोचने चाहिए। उसके लिए पहले रिसर्च करना ज़रूरी है। नए नए आइडियाज़ सोचो, नया नया चीज़ें करने का ट्राई करो, एक्सपीरियंस करो लाइफ में। जब तक आप सीख सकते हो, जब का आपका एक एज है कि आप नए नए चीज़ें ट्राई कर सकते हो, तब तक आप बिल्कुल अपना पैशन फॉलो कीजिए। जो भी चीज़ें लगता है आपको, कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल जो कुछ अलग करते हैं उन लोग जल्दी सफल होते हैं। और ऐसा नहीं कि हर कोई सफल होता है, लेकिन अगर आप उस सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, आपका जो डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपको जो गाइडेंस मिले वो सही हो, आप उस पर्टिकुलर जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके नॉलेज पहले गेन करें। उसके बाद अगर आप मेहनत करते रहें लगातार उस फील्ड के लिए, तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी उस फील्ड में। और अगर आप मुर्गी की ज़िंदगी जीना चाहेंगे कि लोगों का बात सुनेंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम मुर्गी हैं तो हम मुर्गी लोग उड़ नहीं सकते, तो इस चक्कर में भले आप चील हो लेकिन आप कभी उड़ना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपके जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है आपको। और आसपास का एटमॉस्फेयर, आसपास का जो भी लोग हैं उनकी बातें ही सुनते रहेंगे, उनकी बातें ही फॉलो करेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और हो सकता है आप उड़ने का आपकी किस्मत में लिखा हो, आप में कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन आप फिर भी नहीं उड़ पाएंगे। तो यही आज एक छोटी सी स्वीट सी स्टोरी थी आज की। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और मैं थोड़ा थोड़ा आपको मोटिवेट कर पाया हूँगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिन भर के ब्लॉग में मैं कुछ शूट कर नहीं पाऊँ, क्योंकि कभी कभी होता है बिज़ी होता है, कई दिन बहुत हैपनिंग होता है कि इतना लंबा ब्लॉग शूट हो जाता है, और कुछ दिन ऐसे रहते हैं कि ज़्यादा लंबा ब्लॉग कुछ शूट नहीं कर पाता मैं, कुछ काम में बिज़ी हो जाता हूँ, कुछ भी हो जाता हूँ। लेकिन आपके लिए एक स्टोरी डेली मैं मतलब लाना नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसे भी रहूँ, कहीं पर भी रहूँ, यहाँ पर भी देख रहे हैं ऐसे खड़ा हूँ मैं रेलवे स्टेशन में, पीछे कुछ लोग और हैं, 4-5 लोग ही जो वेट कर रहे हैं ट्रेन का मेरे साथ, और यहाँ एक खाली जगह में खड़ा हूँ। इनमें सोचा अपना जो काम है, अपना जो पैशन है, जैसे हर कोई यूट्यूब में वीडियोस नहीं बनाता है, तो मैंने एक तो नया पाथ चुना है कि मैं ये चीज़ ट्राई करूँगा, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन है, और पैशन तो फॉलो करना ही चाहिए। जब आप एक ऐसे स्टेबल हो जाता है लाइफ थोड़ा सा, तो फिर आप सोचते हैं कुछ नया चीज़ ट्राई करना चाहिए, नई स्किल्स सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, और किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होता है, मेरे को वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। कहाँ तक बढ़ूँगा, कैसे बढ़ूँगा, वो देखते हैं आगे। इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, धीरे धीरे आइडियाज़ ला रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। फाइनली ट्रेन आ गई है, अब मैं जा सकता हूँ बालोद। बहुत लेट कर दिया, पूरा खाली है ट्रेन, वो गिने चुने 2-4 लोग हैं, सब एक साथ बैठ के जाएंगे। देख रहे बड़ौदा स्टेशन में खड़ा हूँ मैं, और 23:13 हो रहे हैं, 11:15 बजे आ रही है बस। और बस बोल रहा हूँ यार, ट्रेन अब कितने बजे पहुँचा गया, ये 12, 12:15, 12:30 हो जाएगा लग रहा है पहुँचते पहुँचते। कोई नहीं, चलते हैं और मिलते हैं फिर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।